Hello guys, this is Meenakshi Vaishnav. Welcome back to my YouTube channel Smart Classes with Meenakshi Vaishnav. Today I am going to start with topic compound interest। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। तो आइए अभी हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और इस कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है। होता क्या है, आपको सबसे पहले हम समझते हैं। जैसे आपको देखा होगा बैंकों में आपने देखा होगा चक्रवृद्धि ब्याज लग रही है, मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है या सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। तो वो सारी चीज़ें अभी हम अपने इस वीडियो में जानेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता दूं, या फिर आप कहें तो पहले मैं हम फॉर्मूले में बता सकते हैं कि इसका सबसे पहला फॉर्मूला होता है इससे भी पहले आपको मैं बता दूं चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। आपकी किसी भी अमाउंट पर ब्याज लगना एक साल के लिए, जब आप दूसरी साल पे जाते हैं तो आपके ब्याज पे तो ब्याज लगेगी ही लगेगी, आपके साथ के साथ आपका जो एक्चुअल अमाउंट होता है उस पर भी ब्याज लगेगी। देखिए जैसे एग्जांपल में अगर आपको यहाँ साइड से लेके बता दूं, सपोज करिए आपके पास 100 रुपये हैं, आपने एक साल के लिए किसी से 100 रुपये उधार लिए, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में होता था कि सिर्फ आपके 100 रुपये की ब्याज लग के, और सपोज कर लेते हैं 100 रुपये की ब्याज जो है एक साल में 2 रुपये हो गए। तो जब आप उस सामने वाले बंदे को रिटर्न करोगे तो 102 रुपीज़ टोटल रिटर्न करेंगे। भाई 100 रुपये आपका एक्चुअल अमाउंट था, 2 रुपये आपकी एक साल में 2 रुपये आपकी उस पर ब्याज लगी, इंटरेस्ट लग गया। जब आप उसे रिटर्न करोगे, जब वापस करोगे तो 102 रुपीज़ वापस करोगे। लेकिन यहीं में अगर थोड़ा सा, और अगर इसे आप सपोज करो 3 साल के लिए ले लेते, तो उसके लिए भी अगर मैं कहूँ कि मैं इसकी जगह अगर मैं बोलती हूँ कि आपका 3 साल में 3 इयर्स के लिए एसआई से ही बात करना है। अभी हम एसआई से ही अगर मैं बोलूँ इन 100 रुपये पर 3 साल के लिए कितनी ब्याज होगी, तो वो सारी चीज़ हम निकालते थे। तो ये इसकी एसआई की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने उसकी लिंक भी शेयर करी हुई है। तो आइए तो ये आपका जैसे 100 रुपये पे 3 साल के लिए अगर हम देखते हैं, तो सपोज कर लेते हैं अगर जैसे 5 रुपये और बढ़ गए, सपोज कर लिया हमने 5 रुपये बढ़ गए, तो आपने 105 रिटर्न किया 3 साल के लिए। लेकिन आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें क्या होता है, आपके पैसे पर भी ब्याज लगती है और आपकी ब्याज पे भी ब्याज लगेगी। ईयर वाइज आपके जो पैसे हैं उन पर भी ब्याज लगेगी और आपका जो इंटरेस्ट होगा उस पर भी ब्याज लगती चली जाएगी। तो आइए अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है अमाउंट निकालना। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 + R/100 की पावर n। ये होता है आपका अमाउंट का फॉर्मूला है, वेयर जहां आपका ए क्या हो जाएगा आपका अमाउंट। वैसे ये सारी चीजें मैं उसमें बता चुकी हूँ कि P क्या होता है, R क्या होता है, N क्या होता है। N की जगह वहाँ T था, लेकिन चलिए फिर से बता देना। P आपका होता है प्रिंसिपल। ये वो प्रिंसिपल है, मीन्स जो पैसे आप उधार लेते हैं। ये आपके स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं है, ये वो प्रिंसिपल होता है जिस अमाउंट को आप उधार लेते हैं, जितने पैसे आपने उधार लिए। R रेट, मतलब कितने परसेंट पे लिए, 2% पे, 3% पे, 4% पे, ये वो है। नाउ अब आपका आता है N मीन्स टाइम, कितने समय के लिए। तो ये आपका भी CI निकल के नहीं आया, ये सिर्फ अमाउंट निकल के आया कि हमारा जो अमाउंट होगा वो क्या होगा। नाउ अब आप इसके बाद निकालेंगे CI। CI का फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। भाई आप अमाउंट निकालेंगे जो कि मेरा इससे निकलेगा, ठीक है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल आपका क्या हो जाएगा, CI। यहीं से मैं अगर जैसे ये CI का फॉर्मूला, इसी से मुझे कुछ और फॉर्मूले बनाने हो तो मैं फॉर्मूले से फॉर्मूला कैसे बनाते हैं ये भी आपको सबको बता चुकी हूँ अपनी वीडियोस में। तो आइए इसी से बनाते हैं। चलिए अगर मुझे अमाउंट फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, ये माइनस का P इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं इसे CI + P। तो ये आपका अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट CI हो गया, A हो गया, P की मैं अगर बात करूँ P माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, या अगर आप चाहें तो इसे यहीं भी रहने दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ये माइनस का इधर प्लस का हो गया और ये CI प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया। तो ये हो गया P = A - CI। थोड़ा सा करेक्शन करें तो आप लोग
ज़्यादातर जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो कहाँ मिस्टेक करते हैं वो थोड़ा देख लीजिए। सपोज करिए जैसे मेरा ये वाला फॉर्मूला था, मैं इसी को दोबारा रिपीट करती हूँ। मैंने आपसे बोला कि ये है आपका सी आई इक्वल्स टू ए माइनस पी, मैं दोबारा इसे लिख के, और मुझे इससे पी का फॉर्मूला बनाना है। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि माइनस का पी चलो इधर आके प्लस का हो गया। अब ए आपका ये सी आई प्लस का इधर आके माइनस का होगा, तो उनका लिखने का तरीका क्या रहता है कि सी आई माइनस ए, वो इस तरीके से लिख देते हैं, जो कि गलत होता है। भाई सी आई माइनस का है, लेकिन ये यहाँ तो आपने ए माइनस का कर दिया, ऐसे नहीं करना है। पी आपका ऐसे ही है, ए भी आपका स्टार्टिंग में था, ऐसे रहने दो, इक्वल टू के पास ही था, ऐसे रहने दो, लेकिन प्लस का सी इधर जाके माइनस का हो गया, तो अब ये माइनस का हुआ है। तो इन चीज़ों को, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं। जब यहाँ मिस्टेक हो जाएगी तो फिर पूरा क्वेश्चन ही खत्म, पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले थे जो इसमें यूज होंगे। अच्छा जी, इसी के कुछ हाफ ईयरली वाले फॉर्मूले भी होते हैं। हाफ ईयरली मीन्स अगर आपको 6 मंथ के लिए हो या फिर आपका क्वार्टरली वाले भी होते हैं, तो उनके भी फॉर्मूले देख लेते हैं। ये हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला बताते हैं आपको। तो चलिए, कुछ भी नहीं है, आपका जो अमाउंट होता है उस वही फॉर्मूला है, कुछ भी नया नहीं है। आपको लगे कि एक फॉर्मूला और याद करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं याद करना आपको। ए इक्वल्स टू पी था, पी आ गया 1 प्लस, अब यहाँ देखने लायक चीज़ है क्या है, आपका जो रेट होता है ना वो आधा हो जाता है। आपका रेट आधा होने का मतलब R/2 कह सकते हैं अपॉन 100। क्यों? क्योंकि उसने बोला था हाफ ईयरली, तो हाफ का मतलब जहाँ तक मुझे पता है 2 से ही डिवाइड करते हैं। चलिए, रेट तो आपका आधा हो जाएगा लेकिन टाइम डबल हो जाएगा, तो पावर में आ जाएगा आपका 2n। बाकी का सब कुछ ऐसे कैसे आएगा 2n, ठीक है जी। ये हो गया आपका हाफ ईयरली का। सी आई निकालने के लिए सब कुछ वही लगेगा, बस आपको क्या करना है कि रेट आधी कर देना है और टाइम को आपको डबल कर देना है। आप चाहो तो इस 2 को यहाँ से हटा के यहाँ 200 भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो। मैं इसे दूसरी तरीके से भी लिख देती हूँ कि P1 प्लस R/200 की पावर 2n, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 2 का डिवाइड मैंने मल्टीप्लाई 100 में कर दिए, इस तरीके। अब लास्ट आपका एक और बता दे रहे हम क्वार्टरली, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है, अरे भाई बिल्कुल सिंपल हुआ ना, अभी हमने बताया जी। हाफ ईयरली में 2 का डिवाइड, क्वार्टरली में 4 का डिवाइड। तो आप अगर चाहें, और टाइम क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। दूसरा तरीका अगर आप देखना चाहें इस फॉर्मूले का, तो 1 प्लस R/400 की पावर 4 है। तो ये फॉर्मूले हो गए आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के। मैं एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ। सबसे पहले हमने क्या देखा था, अमाउंट फाइंड करना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, आपका जो एक्चुअल अमाउंट होता है उस पर इंटरेस्ट लगेगी, और आपकी जो इंटरेस्ट लग के आती है उस पर भी इंटरेस्ट लगेगी। तो ईयरली वाइज ये इंटरेस्ट डबल होती चलती है। लेकिन हमारा अगर सिंपल इंटरेस्ट देखें तो 1 साल की अगर हम ईयरली वाइज निकालें, सपोज आपने 100 रुपये लिए, तो वहाँ सिर्फ 100 रुपये में ही ब्याज लगेगी, आपकी जो ब्याज लगी उस पर ब्याज नहीं लगेगी। सपोज जैसे आपने 100 रुपये लिए 1 साल के लिए, दूसरे साल की अगर मैं बात करूँ तो 100 रुपये पे ही ब्याज लगनी है, किसमें, SI में। आपका जो उसमें ये जो लग के आया था इंटरेस्ट, उस पर ब्याज नहीं लगेगी, सिर्फ 100 रुपये पे, चाहे आप कितनी साल के लिए भी ले लो। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पहली ईयर आपका 100 रुपये था, आपने लिए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। अब आपने 100 रुपये लिए और उस पर 2 रुपये की ब्याज लगी, तो 102 आपका नया प्रिंसिपल जो होगा वो 102 हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है, बाकी का कुछ भी नहीं। अभी हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से करना है। एक बार आपको ये फॉर्मूले दिखा देना। वैसे अमाउंट का फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा P1 प्लस R/100 की पावर n, और अगला हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। अदरवाइज यही इसमें सारे फॉर्मूले होने हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं अपनी अगली वीडियो में डालूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।